बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर का सुबह सुबह का बहुत ही प्यारा मौसम है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस मौसम से फ़ायदा उठा के ज़रा ऊपर जाके ऊपर का फ़ज़ाई मंज़र भी दिखाया जाए और तरावी के मतलब इंशाअल्लाह हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे इस क्लेम में कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी के मतलब मुतअद्दिद रवायात अहादीस मज़कूर है, जिसमें तरावी की क़ियामुल लैल की बहुत फ़जीलत आई है। लिहाजा हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम रमज़ान की तरग़ीब देते थे बग़ैर इसके कि आप कतियत का हुक्म नहीं देते थे। चुनांचे फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रखते हुए ईमान यानी रोज़े ईमान में रमज़ान में क़याम किया, इसके गुज़श्ता गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी यही सूरत रही और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के शुरू में भी यही मामूल रहा। तो एक निसाई शरीफ की हदीस है कि जिसका मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैंने तुम्हारे लिए इसके क़याम को सुन्नत करार दिया है। बस जिसने ईमान के जज्बे से और सवाब की नीयत से दिन में इसका रोज़ा रखा और रात में क़याम किया, वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे कि जिस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी गोया कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि जिसमें 3 रात में नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र है। पहली रात तिहाई रात तक आपने क़यामुल लैल फरमाया यानी तरावी, दूसरी रात आधी रात और तीसरी रात में सहरी तक जो है आपने क़याम फरमाया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला से है कि जिसमें 23वीं रात में तिहाई रात तक, 25वीं में आधी रात तक और 27वीं शब में फ़जर तक जो है क़याम फरमाया। तो आपने इस पर मुदावमत नहीं फरमाई। हाँ जी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक जो है ये सिलसिला रहा, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में तरावी बाकायदा जमात से इसका एहतमाम नहीं किया जाता था, बल्कि लोग तन्हा छोटी छोटी जो है वो जमातें करवा लेते थे और इस तरह पढ़ लेते थे। तो सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सबको जमात पर जमा किया और ये खिलाफत फ़ारूकी के दूसरे साल यानी 14 हिजरी हिजरत के 14वें साल 14 हिजरी उसमें ये सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत साहिब बिन यज़ीद से रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में 23 रकतें पढ़ी जाती थी, यानी उनमें से 20 रकत तरावी और 3 रकतें वितर होती थी। तो इसी तरह इसके अलावा भी बहुत सारी रवायात हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में 20 तरावी का मामूल शुरू हुआ, तो बाद में कम से कम 20 का मामूल ही रहा। बाज़ सहाबा ताबीन से ज़्यादा की रवायत तो मरवी है, लेकिन किसी से सिर्फ़ 8 की रवायत मरवी नहीं है। इसलिए जो है 20 का मामूल रहा और ये उम्मत का पूरी दुनिया में 20 का मामूल है, इस वक्त भी और पहले भी ये मामूल रहा है। लिहाजा 20 रकत जो है तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़े बड़े अकाबर सहाबा की मौजूदगी में 20 तरावी जारी करना और सहाबा कराम का इस पर किसी एक का भी नकीर ना करना और फिर सहाबा कराम के दौर से लेकर आज तक शर्क़न ग़रबन दुनिया के हर कोने में 20 तरावी का मुसलसल तामुल रहना इस अमर की दलील है कि ये अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन में यानी दाखिल है। तो इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और 20 रकत तरावी ये अहादीस में मौजूद है। इसका चुनाचे मुअत्ता इमाम मालिक में किताबुस सलात फ़ी रमज़ान बाबू मा जा फ़ी क़यामी रमज़ान में ये ज़िक्र है, हदीस है
कि यजीद बिन रुमान रहमतुल्लाह से रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना खिलाफत में लोग रमज़ान में 23 रकत पढ़ते थे, यानी 20 रकत तरावी और 3 वितर। तो इसलिए जो है इसका और भी बहुत सारी, ये चूँकि मुख्तसर मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इसकी फ़जीलत आई है, तो हमें खूब इसका अहतमाम करना चाहिए। और एक मसला हमें ज़हन में रखना चाहिए कि रमज़ान में 20 रकत तरावी पढ़ना एक सुन्नत है, और तरावी के अंदर ही खड़े खड़े पूरा कुरान पाक सुनना ये अलग सुन्नत है। तो हमें पूरी तरावी एक जगह पढ़नी चाहिए एक हाफ़िज़ के पीछे, ताकि हम कुरान पाक को भी पूरा सुन सकें और तरावी भी 20 पढ़ सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।